मैं उन दोनों मुर्दों को और अपने भाई को लेकर कब्रिस्तान में आ जाता हूँ और वहीं इन दोनों मुर्दों को जो मुझे वहां तक लेकर गए थे और पहले मेरे खानदान वालों को मारने की बातें कर रहे थे, इन्हें जलाकर राख कर डालता हूँ। वो जलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, और फिर वो जलते जलते एकदम से वहां से गायब हो जाते हैं, एकदम से हवा की तरह गायब हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ चल देता हूँ और अपने भाई को अपने घर लेकर चला जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में जाता हूँ और कमरे में जाकर मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ, पहले तो बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आती है, नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रहती है और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग जाती है। मैं ख्वाब देखता हूँ और मैं ख्वाब में यही देखता हूँ कि वो जो लड़की जो मुझे कब्रिस्तान में अमल के दौरान कई मर्तबा दिखी थी, वो भी मेरे ख्वाब में मौजूद है, मेरे सामने मेरे ख्वाब में है वो। और वो फिर मुझसे कहती है कि अब तो वो दोनों मुर्दे भी मैंने मार दिए हैं और अब तो तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हें वापस मिल गया है जो मर चुका था, लेकिन अब मैं तुमसे इन सब चीज़ों के बदले बस कुछ मांगना चाहती हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ कि क्या चाहती हो तुम, क्या मांगना चाहती हो बताओ। तो वो दोशीज़ा, वो खूबसूरत लड़की कहती है मुझसे कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहती हूँ और उसके लिए तुम्हें मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना होगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पा लेना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना होगा। और इतना सुनते ही एकदम से नींद से मेरी आँख खुल जाती है, मेरा ख्वाब टूट जाता है और आँखें खोलते ही मेरे जिस्म पर पसीना बह रहा था, मेरा हलक सूखा हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँगा तो क्या करूँगा। आखिर ये लड़की कौन है और ये मेरे अंदर कैसे झांक सकती है और मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे बता सकती है और मुझे अपनी दुनिया में क्यों ले जाना चाहती है। इन तमाम सवालात ने मेरे दिमाग में घर कर लिया था और मुझे इन सवालात के जवाब कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। दूसरे दिन उठकर सुबह उठता हूँ जैसे ही, वैसे ही मैं उस आमिल के पास चला जाता हूँ जिस आमिल ने मुझे ये अमल करने के लिए दिया था। आमिल साहब के पास पहुंचकर मैंने अपने ख्वाब का पूरा वाकया आमिल साहब से बयान कर दिया, उन्हें पूरे ख्वाब के बारे में बता दिया। तो वो आमिल मुझे देखकर मुझ पर अचानक से गुस्सा करने लगता है और मुझसे कहने लगता है कि तुमने ये अमल पूरा करके शायद अच्छा नहीं किया है, अब तुम्हें शायद ही कोई बचा सकता है और अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है कि उस जिनजादी को तुम आराम से कब्जे में कर सको। जिनजादी का लफ्ज सुनते ही मेरा बदन थराने लगा। मैंने कहा आमिल साहब क्या वो जिनजादी है? आमिल साहब ने कहा जी हाँ, वो जिनजादी तो है ही, लेकिन साथ साथ वो जिन्नातों की शहजादी है। तब मैं डरकर कहता हूँ कि आमिल साहब अब मैं क्या करूँ, कैसे इस चीज से मैं छुटकारा पाऊंगा, आप ही मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ, कैसे आखिर मैं इस जिनजादी से पीछा छुड़वाऊं। तो वो आमिल साहब कहते हैं देख बेटा, एक रास्ता तो है लेकिन उससे शायद तेरी जिंदगी भी जा सकती है, तेरी जान भी जा सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी कौन सी मेरी जान बच जाएगी, आप तो ये बताएं कि रास्ता क्या है। तो आमिल साहब ने कहा वो मुर्दे वाली गुफा, याद है ना वो मुर्दे वाली गुफा जहाँ से तू तेरे भाई को लेकर आया था, वो गुफा ही उस जिनजादी का घर है। उस दिन वो मुर्दे जिनको तुम जला रहे थे ना और सोच रहे तुमने जलाया है, वो तुमसे नहीं बल्कि उस जिनजादी से डर रहे थे और उस जिनजादी का ही किया कराया था कि तुम्हारा भाई वहां से तुम वापस ले आए और उन मुर्दों को तुमने जला भी दिया। और ये जो जिन्नात की शहजादी है ये वहां की रानी है और अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम फिर से उस गुफा में जाओ, वहां पर एक शीशा मौजूद होगा, उस शीशे में ही उस जिनजादी की जान बसती है और तुम्हें उस शीशे को ही खत्म करना है, किसी भी तरह उस शीशे को जलाना होगा। और गलती से भी ये गुमान मत करना कि उस गुफा में जाना और शीशे को जला देना बहुत आसान है, ये बहुत ही मुश्किल काम है और उस वक्त तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी। मैं उन मुश्किलों से बचने के लिए ही तुम्हें एक दुआ बता रहा हूँ, जैसे ही वो मुश्किलें तुम्हारे सामने आए तो तुम ये दुआ जरूर पढ़ लेना और जोर जोर से पढ़ना, तो वो मुश्किल तुम्हारे लिए आसानी में तब्दील हो जाएगी। तुम पहले उस गुफा पर ये दुआ पढ़ते हुए मिट्टी फेंकोगे, उसके बाद ही तुम अंदर दाखिल होना, फिर उस शीशे को गुफा के अंदर ही जला देना, फिर तुम उस जिन्नात की जेल से आजाद हो जाओगे और ये सब तुम्हें रात के 12 बजे के बाद ही करना होगा और सुबह होने से पहले पहले उस गुफा में उसे मारना होगा और वहां से बाहर भी आना होगा। आमिल साहब सारी चीजें मुझे तफसील से बता देते हैं। उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही 12 से ज्यादा टाइम दिखाई देता है मुझे, तो मैं उसी गुफा की तरफ निकल जाता हूँ। उसी दुनिया में मैं पहुंच जाता हूँ। वहाँ मुझे बहुत सारे मुर्दे दिखाई देते हैं जो उस दिन मुझसे डर रहे थे लेकिन आज मुझे तंग कर रहे थे, तो मुझे परेशान करने लगते हैं। तो मुझे आमिल साहब की बताई हुई दुआ याद आ जाती है और मैं वही दुआ उन पर पढ़कर फूंक देता हूँ, तो मेरे लिए गुफा तक का रास्ता अब साफ हो जाता है।
फिर मैं मिट्टी जैसे ही डालने लगता हूँ, मेरे पीछे से अचानक मेरी माँ के रोने की आवाज आने लग जाती है। मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा मुझे बचा लो। लेकिन मुझे उस आमिल ने पहले ही बता दिया था कि तुम किसी भी आवाज पर कोई ध्यान मत देना, वो तुम्हारे घर वालों के रूप में आकर तुम्हें बरगलाने की कोशिश करेगी और अपना काम तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना ही होगा। उसके बाद हिम्मत करके जैसे ही मैं मिट्टी डालता हूँ तो बहुत तेज आवाज जिन्नात और जिनजादियों के चिल्लाने की आने लगती है और तभी वो जिनजादी की आवाज आती है और वो कहती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद गुफा के अंदर मैं जैसे ही दाखिल होता हूँ तो वहाँ पर जैसे ही अंदर जाकर देखता हूँ तो हजारों शीशे मौजूद होते हैं और मेरी हिम्मत वहाँ जाकर जवाब दे देती है। उसके बाद वो जिनजादी जोर जोर से हंसने लगती है और पूरी के पूरी गुफा उसकी हंसी से गूंजने लगती है। फिर पता नहीं मुझे कैसे इशारा मिलता है कि अचानक से एक शीशा पूरा लाल अपने आप हो जाता है और मैं पूरी तेजी के साथ उस शीशे पर मिट्टी डाल देता हूँ। तभी वो जिनजादी बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है और मेरी तरफ बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते वो अपने असल रूप में भी आ जाती है और उसका असली रूप देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं कांपना शुरू कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे आमिर साहब की बात ध्यान आती है कि तुम्हें डरना नहीं है और शीशे में आग लगाना है। तो हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता हूँ और शीशे में किसी भी तरह से आग लगा देता हूँ और पूरी तेजी के साथ उसके सामने से निकल भी जाता हूँ और वो अपनी गुफा में चीखती हुई चिल्लाती हुई मर जाती है। मेरी हालत इस वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मैं अपने घर के बाहर ही बेहोश हो जाता हूँ। जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो उस वक्त मेरे सारे के सारे घर वाले मेरे सामने ही मौजूद होते हैं और मुझे होश में आते ही वो कहते हैं, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, आखिर क्या वजह थी, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी बेटा। तो मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ। जब उन्होंने बताया कि मैं पिछले 10 दिनों से बेहोश था तो मैं भी ताज्जुब में रह गया क्योंकि पिछले 10 दिनों से मुझे होश ही नहीं था। मेरे घर में सब मुझसे पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे बेहोश हो गए थे बेटा। तो मैं उनको वो बात बताना सही नहीं समझता जो मैंने हकीकत में करी थी और देखी थी कि मेरे अमल की वजह से इन सबकी जान भी खतरे में थी और उस जिनजादी ने किस तरह से मेरे ऊपर काबू भी कर लिया था। मैं सोच रहा था कि इन्हें अगर ये सब बता दूंगा तो खामखा ये टेंशन लेंगे और डर जाएंगे, इसीलिए मैंने जैसे तैसे करके उस बात को टाल मटोल में आई गई बात कर दिया था। उसके बाद मैंने किसी को भी सच नहीं बताया। खैर अब तो सब ठीक हो चुका है। मैं अब कमजोर भी नहीं हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका हूँ। सेहत भी मेरी तंदुरुस्त हो चुकी है और अब मैं उस जिनजादी की जेल से भी आजाद हो चुका हूँ। मैंने तौबा की और अपनी गलती का एहसास भी कर लिया कि ऐसी गलती दोबारा मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस जिनजादी ने मुझे कुछ नहीं किया और मैं आमिल साहब के पास वक्त पर चला गया और उनसे पूछकर मैं उस जिनजादी के चंगुल से आज़ाद हो गया, उससे बच गया। वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था और शायद आज मैं आप सबके सामने ये कहानी शेयर भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं भी एक कहानी बनकर कहीं ना कहीं गुमनाम रह जाता और कोई भी मेरी कहानी किसी तक नहीं पहुंचा पाता क्योंकि मैं अगर जिंदा ही ना होता तो कैसे मैं अपनी कहानी दूसरों को सुना पाता।